नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे हरितालिका तीज के बारे में। ये कब है, क्यों मनाई जाती है, कहाँ कहाँ इसका महत्व है और भारत व नेपाल में इसे कैसे मनाया जाता है। ये पर्व खास तौर से महिलाओं का है और भक्ति, सौभाग्य और उत्सव का प्रतीक माना जाता है। इस वर्ष हरितालिका तीज 26 अगस्त 2025 मंगलवार को मनाई जाएगी। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को आने वाला ये पर्व भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित है। इस दिन महिलाएं निर्जला व्रत रखती है और रात भर जागरण करती हैं। पौराणिक कथा के अनुसार माता पार्वती जी ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तप किया। उनके पिता हिमवान उनका विवाह विष्णु जी से करना चाहते थे, लेकिन पार्वती जी का मन तो केवल शिव जी में था। अपनी सखियों की मदद से वे जंगल चली गई और वहां निर्जला उपवास कर भगवान शिव की आराधना की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया। इसी घटना की स्मृति में हर साल ये पर्व मनाया जाता है। हरितालिका नाम भी यहीं से आया है। हरित यानी हरण करना और आलिका यानी सखियाँ। भारत में ये व्रत विशेष रूप से उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश और झारखंड में बड़ी श्रद्धा से मनाया जाता है। यहाँ महिलाएं घर या मंदिर में मिट्टी की भगवान शिव, पार्वती और गणेश जी की प्रतिमा बनाकर पूजा करती है। सुहाग की सामग्री चढ़ाई जाती है, रात भर जागरण होता है और शिव पार्वती की कथा सुनी जाती है। विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए व्रत करती है। वहीं अविवाहित कन्याएं अच्छे वर की प्राप्ति की कामना करती है। नेपाल में हरितालिका तीज को सबसे बड़ा महिला पर्व माना जाता है। यहाँ लगभग हर महिला, चाहे विवाहित हो या अविवाहित, ये व्रत करती है। नेपाल में ये पर्व सिर्फ पूजा तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरे देश में नृत्य, तीज गीत, भजन और उत्सव का रूप ले लेता है। लाल हरे वस्त्र, चूड़ियाँ, सिंदूर और आभूषण पहनकर महिलाएं समूह में इकट्ठा होती है और भजन नृत्य करती है। नेपाल के हर छोटे गांव और शहर, हर जगह महिलाएं झूला झूलती है, गाती बजाती है, नाच गान करती है और अपनी खुशियाँ साझा करती है। इसलिए नेपाल में इसको हिंदू महिलाओं का सबसे बड़ा पर्व भी माना जाता है। भारत और नेपाल दोनों ही जगह ये पर्व माता पार्वती की भक्ति और दाम्पत्य सुख की कामना से जुड़ा है। लेकिन जहाँ भारत में इसका अधिक ध्यान धार्मिक पूजा और व्रत पर होता है, वहीं नेपाल में ये पर्व सामाजिक उत्सव और महिलाओं के एकजुटता का प्रतीक भी बन गया है। दोनों ही देशों में इसका एक ही संदेश है, भक्ति, समर्पण और वैवाहिक जीवन की पवित्रता। तो दोस्तों, हरितालिका तीज हमें ये सिखाती है कि सच्चे मन से की गई प्रार्थना और भक्ति हमेशा सफल होती है। आप जहाँ भी हो, इस पर्व को श्रद्धा और हर्षोल्लास से मनाएं। आप सभी को हरितालिका तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं।